गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी मेरी आवाज तो नहीं इको कर रही बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम आपकी पहले टू आईडीज दिख रही थी। तभी शायद इको कर रही थी। मैम आपकी आवाज भी बहुत ज्यादा मैम क्लास स्टार्ट कर दो। 10 मिनट लेट हो गए। क्लास अब ज्वाइन हो रही है। दी आप क्या करवा रहे हो? बच्चे मैंने कुछ नहीं कराया, अभी मैं क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ। हमने कल टेंसेस किए थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कौन कौन से टेंसेस कर लिए हैं, कौन बताएगा? मैम मैं कॉमन क्लास है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। ओके, ओस आप बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ना फिर से बोला। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? मैं यह काम कर रहा हूँ। मैम यूनिवर्सल ट्रुथ। मैम मैं आए। मैम यूनिवर्सल ट्रुथ। मैम यूनिवर्सल ट्रुथ। कोमल? मैम यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा सच रहेगा उसे बदलना नहीं। मैम यूनिवर्सल ट्रुथ द रूटीन हैबिट। यस मैम। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है बेटा? मैम मैं आए। मैम जो बीत गया है। के पीछे मैम जो हमने अब तक कर लिया है मैम वो। जो मैम बीत चुका टाइम है। पढ़ाई I played, they played, he studies, he played, they studied, स्टडीज किसने बोला? I ये बताओ। studies। आरव ही स्टडीज कैसे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मुझे ये समझाओ। पास्ट इंडेफिनिट में स्टडीड आएगा, स्टडीज नहीं आएगा। ओके मैम। मैम वो काम करता था ही स्टडी। वो काम करता था, ही स्टडीड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मैम सब्जेक्ट प्लस डिड डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो डिड और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। मैम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यस। चलो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? बच्चे स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। मैम नो। Yes मैम। Yes मैम। मैम नो। दिख रही है? मैम दिख रही। मैम शेयर द स्क्रीन ये लिखा है। यस। चलो सारे ड्राइंग कर लो 1 मिनट के लिए। अब आप लोग इतने छोटे बच्चे हो, नर्सरी क्लास के, मैं क्या करूं? आप लोगों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पढ़ना ही नहीं है आपको? आप सब गंदे बच्चे हो। मैम हमने तो ही ड्राइंग हमने नहीं की। अर्शित ने ड्राइंग की, एकम ने ड्राइंग की। मैम आज भी कॉमन क्लास है। बेटा ग्रुप ए और ग्रुप बी की 6th क्लास के ही हो लेकिन आप सारे, ठीक है? कोमल बोर्ड पे मत लिखो बेटा। प्रिंस डोंट राइट ऑन द बोर्ड। मैम हमने तो लिखा नहीं। मैम कोमल वर्मा ने लिखा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। सब इधर देखेंगे स्क्रीन पे।
मैम हाँ जी, आज आप सारे कंटिन्यूअस टेंस कराओगे? हाँ आज मैं सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस करा रही हूँ। मैम इसके साथ हम एम के साथ मैम हमेशा आई लगता है। कहाँ लिखा मैंने हमेशा इसके साथ आई लगता है? मैम एम मैम के साथ इसके साथ इज एम आर के साथ हमेशा इसमें आईएनजी लगता यस वेरी गुड, ING। है। मैम वर्ब की मैम मैम की थर्ड फॉर्म के साथ। मैम वर्ब के साथ आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस। मैम इसमें इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगता है। मैम इज एम मैम आर प्लस वर्ब मैम प्लस प्लस आईएनजी। ING। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब बताओ। मैम हैज मैम मैम वो मैम क्या बताना है? मैम वाज वर प्लस मैम इसमें वाज वर आता है। मैम वाज वर प्लस V2 के साथ ING प्लस मैम मीटिंग बार बार दी कट रही है। मैम वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी। ING। मैम फ्यूचर का हम बताएंगे। चलो बताओ। मैम वाज है मैम प्लस V1 प्लस आईएनजी। कोमल बताओ। विल शैल मैम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैम V1 प्लस ING। मैम प्लीज आप सभी को म्यूट कर दो। मैम मीटिंग दी बार बार कट रही है। सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। देख रही हूँ बेटा, आप लोगों ने जो बोला मैंने लिख दिया। मैं बताऊंगी ना आप लोगों ने क्या सही लिखवाया क्या गलत लिखवाया। मुझे देखना भी तो है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। मैम पास्ट वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और मैम विल बी आएगा। मैम यस मैम फ्यूचर में V3। मैम फ्यूचर में हैव हैज मैम फ्यूचर में हैज आएगा। मैम बीइंग भी आना है। ये किसने बताया कि हैज हैव आएगा? मैम Will वो be तो shall be। कंटिन्यूअस में होता है। मैम क्या कर मैम आप मैम सभी टेंसेस की एक एग्जांपल दे दो मैम सेंटेंस बनाकर। बच्चे दूंगी, अभी खत्म थोड़ी किया मैंने। मैम जब आप मैम जो आप लिख रही होगी उसे नोट करना है। बता रही हूँ बेटा, रुक जाओ। मैम हाँ जी। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਗਰਾ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? बेटा मैं टेंसेस करवाए सी। ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। कोई गल नहीं बेटा। मैम हाँ जी। मैंने ना ड्राइंग कर दी। हाँ वो ड्राइंग में बंद मैम कर रही हूँ। मैम मीटिंग मैम कट रही है मैम बीच में। अच्छा बेटा ये सारे आप लोग सारी चीजें ये कॉपी कर लो अपनी कॉपी पे। मैम कर ली। मैं 2 मिनट फिर भी दे रही हूँ, आप लोग कॉपी कर लो। I am still giving you 2 minutes to copy. मैम आई हैव डन। Don't worry. All of you take 2 minutes and write it on your notebook. मैम फ्यूचर का आपने गलत नहीं लिखा। विल बी प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी आना है। आपने अकेला विल
और will be और shall अरे be बेटा वो लिखा पहले है। लिख दिया था मैंने, गलत लिख दिया था, मैं उसको ठीक कर रही थी। थैंक यू। मैम यस मैम फ्यूचर में वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी? बेटा वो हमने कल क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आईएनजी लग जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है, उसके साथ आईएनजी लग जाता है। मैम हाँ जी, मैम V2 नहीं आएगा पास्ट में? क्या नहीं आएगा बेटा? मैम V2 नहीं बेटा। बच्चे ये देखो, ये कंटिन्यूअस टेंस है, कल हमने इंडेफिनिट टेंस किए थे, आज हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीनों जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। मैं खाना, वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग, वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वो खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग, ही शैल बी ईटिंग। मैम जैसे कि मैम ही इज प्लेइंग हॉकी। हाँ बेटा ठीक है, मैम he is ही इज playing। गोइंग टू स्कूल। मैम कर लिया नोट। ओके, he is going to school, वो स्कूल जा रहा One है, ये क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैम shall he go? मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैम आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या बेटा? मैम आई एम राइटिंग अ लेटर। Yes, I am writing a letter is good. I am writing a letter. मैं लेटर लिख रहा हूँ। अब आप लोग सारे मेरी बात सुनो, आपने कॉपी में लिख लिया ना? कर देंगे। यस मैम। ओके, तो Ma'am, बच्चे सब सुनेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? नाम क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअस, जो कंटिन्यूअसली चल रहा हो काम, जो काम कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, जो काम अभी चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, जो होता रहेगा, ना वो होता था ना वो हो चुका होगा, वो हो रहा है, क्या हो रहा होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है? इज एम आर, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कहीं पे भी आईएनजी आएगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये कैसे पता लगेगा? इज एम आर लगा होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये कैसे पता लगेगा? वॉज वर लगा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल बी शैल बी लगा होगा। ओके मैम प्रेजेंट का ये बन सकता है, he is going to home। हाँ बेटा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट को हमारी रोज लोग क्लास। कंटिन्यूअस भी बताना है। बच्चे देखो, मैं अब एग्जांपल लिख रही हूँ। मैम एम के बाद जैसे मैम ही वाज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग हॉकी। हाँ, दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। मैम ये भी बन सकता है, आई एम डूइंग माय होमवर्क। हाँ, मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। पास्ट का ही वाज गो टू स्कूल। He was going मैम to school, कुछ नहीं होता। He was going to school बेटा। नहीं आ रही। आपने कंटिन्यूज आप सबने I am playing football. They are playing cricket. Ma'am, I am joining the meeting. Ma'am, I am joining extra classes. बेटा ये देखो, क्या याद रखना आपने इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस आईएनजी,
He was go to school नहीं, he was going to school. मैम मैम she was singing a song. V4 भी कह सकते हैं ना क्या चीज बेटा? मैम V4 V4 कैसे कहोगे बेटा? मैम हाँ V4 कह सकते हो, हाँ V4 कह सकते हो बेटा। मैम हाँ जी मैम जो आपने एम लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, मैम वहाँ इस भी आएगा? बेटा ये देखो, इस लिखा हुआ ऊपर देखो। मैम ओके। आप भी हमारी रोज क्लास लोगे? क्यों, आपको अच्छी नहीं लगती मेरी क्लास? मैम हाँ जी दिन भी ऐसे ही। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। चलो दोबारा रिपीट करती हूँ बेटा। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो वर्तमान में काम हो रहा है, इस टाइम अभी हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, जो काम आप अभी कर रहे हो और कर रहे हो, चल रहा है, वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, वो स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू द स्कूल, राइट। इसी तरह से पास्ट क्या होता है? जो काम हो रहा था, उस टाइम वो क्या कर रहा था। अगर मुझे किसी टाइम की बात बतानी है कि उस टाइम वो क्या कर रहा था, मैंने आपसे पूछा व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज गोइंग टू द स्कूल। आप कहीं से आए या किसी को डिफाइन कर रहे हैं कि वो उस टाइम क्या एक्टिविटी कर रहा था, तो हम बोलते हैं ही वाज गोइंग टू स्कूल। दे वर सिंगिंग, दे वर एंजॉयिंग, दे वर डांसिंग, दे वर वॉचिंग अ मूवी, आई वर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात, प्लेइंग चेस, they were playing chess, they were playing hockey, they were playing football, they were playing lawn tennis, they were playing javelin, they can play, and they were playing anything. Yes. They are riding motorcycle. हाँ, present continuous होगा, they are riding. ये सेंटेंस मैम फ्यूचर मैम आप कंटिन्यूअस दोबारा ये से सेंटेंस भी बताना आ सकता क्या है। आई बता शॉल बी मैम आप गोइंग टू दोबारा से मनाली। बताना क्या बता रहे हाँ हो? बेटा, I shall be going to Manali is correct. बच्चे अब सारे चुप करके मेरी बात सुनो, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। मैम हमने चैट बॉक्स में सेंटेंस सेंड किए हैं। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस वो टेंसेस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है और वो उस टाइम की, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होती है और कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा होता है। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम ईटिंग, I am singing, I am dancing, he is dancing, he is singing, they are singing, they are talking, they are playing chess, they are playing hockey, we are playing football, we are shopping। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उस टाइम या कोई और कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? उसका रूल होता है इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। इसी तरीके से अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो काम कर रहा था। He was studying, सब्जेक्ट जो कि नाउन प्रोनाउन होता है प्लस was या were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था। He was eating, we were dancing, they were singing, we were playing chess, we were playing football, we were playing cards, we were playing hockey, they were playing ludo, they were eating, we were singing, we were shopping। ये सारी चीजें पास्ट कॉन्टिन्यूअस हैं। अब बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जो आने वाले वक्त में काम उस वक्त पे हो रहा होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, भविष्य काल में वो काम हो रहा होगा। इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वो कल मार्केट जा रहे होंगे,
they will be going to the market. Yeah, they will be going to the market tomorrow. They will be going to the market. They will be singing. They will be participating in the quiz. They will be playing hockey. They will be dancing. He will be singing. I will be talking. I will be speaking. I will be teaching. जहां पे will be shall be आ गया वो future continuous tense होगा. Any doubt till here? No, ma'am. मैम Okay. Yes. आई के साथ No, आई any के doubt. साथ मैम वाजियां बोल दोबारा सकते से हैं मैम मैम दोबारा हाँ से जी. मैम आई हैव समझाना डाउट Okay. First ask your doubt. मैम मैम दोबारा आई से के साथ समझाना दोबारा वाजियां समझाऊंगी बोल कोमल. सकते हैं. दोबारा समझाऊंगी हिंदी में. मैम मैम आई और यू के साथ शैल बी लगता है. हाँ, I और you के साथ shall भी लगता है. मैम शायद समझा दो कहाँ पर लिखना है. बेटा अपना नाम बताओ. विल शैल आपको समझना. आप अपना नाम बताओ. मैम विल शैल तो फ्यूचर में लगता है. नहीं बच्चे, नाम तो बता दे अपना. विल और शैल का डिफरेंस जानना है तुझे. मुझे नाम तो बता दो अपना. मैम 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 आई के साथ विल लगता है या शैल लगता है. बेटा आई के साथ शैल लगता है. मैम मैम सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है? बेटा मैंने कब कहा कि क्या? दोबारा बताओ एक बार. आपका तो क्वेश्चन, मैं ही कंफ्यूज हो गई आपके क्वेश्चन में. धीरे धीरे बोलो. मैम सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है. वेरी गुड क्वेश्चन. अभी बता रही हूँ. इधर देखो. मैम आप कुछ राइट कर रहे हो. हाँ देखो, प्रेजेंट राइट साइड में नीचे देखो. मैं राइट कर रही हूँ कलर में. प्रेजेंट में आदर्श आपने पूछा. उतारना है. हाँ जी. ये नोटबुक पर नोट करना है. नहीं बेटा, आदर्श ने मेरे से पूछा है कि डिफरेंस बता दो, तो मैं डिफरेंस बता रही हूँ. मैम जो आप ब्लू पेन से लिख रहे हो मैम इसे नोटबुक पे नोट करना है. नहीं बेटा, जरूरत नहीं है अभी. आदर्श यही पूछ रहे हो ना बेटा? यस मैम. चलो अब आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से होते हैं? मैम जो बीत गया होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट बीत गया, ये कौन बोला? जो चल रहा होता है, यूनिवर्सल रूटीन हैबिट होती है और रूटीन है. मैम कर रहा है. कर रहा है. मैम कर रहा है नहीं करता है. मैम टी है. ठीक है, कॉन्टिन्यूज है. कर मैम तो रहा काम है. रोज होता हो. मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो काम रोज होता हो. नहीं बेटा, जो काम रूटीन, हाँ जो रोज होता हो. मैम शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है. कैजुअल. बट आप शेड्यूल बोलोगे तो भी ठीक है. हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं इंडिया में, उसमें शेड्यूल होता है, वैसे स्केड्यूल होता है.
बच्चे सबने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नोट कर लिए? मैं डिलीट कर दूं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट, वी हैव ऑलरेडी डन, हमने क्या किया? अच्छा ठीक है, पहले मैं 1 मिनट में हिंदी में समझा दूं। कोमल आप हो क्लास में? यस मैम। ओके बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं कि जो काम किसी वक्त पर हो रहा है या हो रहा था या किसी वक्त पर हो रहा होगा। यस कोई काम जो हो रहा है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। इज एम आर लगता है या इज लगता है या एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, ही वी के साथ, वी दे के साथ आर लगता है, ही शी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है। ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। जब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंसेस होते हैं जो काम किसी वक्त पर हो रहा था। I were singing, they were singing, we were singing। was या were लगता है और he was dancing। verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है। कोई काम जो हो रहा था, उस वक्त वो काम हो रहा था। अगर मैं बोलती हूँ he sang, तो वो गाना गाता था, लेकिन he was singing, वो गाना गा रहा था। इसी तरीके से वो जाएगा, he will go, वो जा रहा होगा, he will be going। कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अभी क्लियर हो गए? अभी भी किसी को डाउट है? मैम आई के साथ वाजवर लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता बेटा, क्या लगेगा फिर? मैम विल शैल भी। मैम मैं विल में डाउट है। गुरतेज जी, क्लास में सुन लो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बाद में आपको टेंसेस नहीं समझ आएंगे, आप विल शैल में ही बैठे रहोगे। बाद में आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बोलोगे मैम मुझे टेंसेस बिल्कुल नहीं समझ आए। मैम भावना, क्या कंफ्यूजन है बेटा वॉज वर की? क्यों नहीं लग सकता? मैम आपको क्यों लगता है नहीं लग सकता? हाँ जी मैम आपने अभी तक परफेक्ट टेंस तो नहीं करवाया। नहीं बेटा, मैंने कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट कराए हैं सिर्फ। मैम ये आ सकता है आई वर गोइंग टू स्कूल। हाँ, मैं स्कूल जा रहा था, बिल्कुल आ सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैम एक्सक्यूज मी। मैम यस मैम आई के साथ वर लगता है या वाज? मैम बेटा, आई के साथ वर लगता है। मैम पास्ट में भी आई प्लूरल ही होगा। बेटा आई प्लूरल ही होता है वैसे तो। मैम जो आई प्लूरल नहीं होता। अच्छा सुनो, फर्स्ट चीज सुनो आप लोग, आई प्लूरल नहीं होता, आई होता सिंगुलर है, लेकिन हम उसको प्लूरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सारी जो उसके साथ चीजें यूज करते हैं ना, जितने रूल्स करते हैं प्लूरल की करते हैं। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि आई सिंगुलर है लेकिन रूल प्लूरल के लगेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम बोलते हैं आई मैम हमें प्लूरल। कंटिन्यूज में नहीं समझ आए। बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने किया कब है ये बताओ, जो आपको समझ नहीं आया? मैंने कराया ही नहीं है। मैम नो मैम अभी आपने लिखा है मैम परफेक्ट कंटिन्यूज रहा है, मैम कंटिन्यूज में भी रहा लिखा हुआ है। मैम फिर से डिफरेंस क्या हुआ? कहाँ लिखा है मैंने? मैम आप मैम क्लास की मैम जो रिकॉर्डिंग है मैम ग्रुप में सेंड हाँ मैं लगा करोगे? दूंगी। बच्चे परफेक्ट में लिखा है कर चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है रहा है प्लस टाइम। कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, ही इज ईटिंग फ्रॉम 2 hours, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जब टाइम आ जाता है, किसी चीज का टाइम डिफाइन हो जाता है तो वो परफेक्ट
मैम परफेक्ट टाइम दिया हो। हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। आयुषी बेटा आज कंबाइंड क्लास है, मैं वर्ब की फॉर्म्स करवाऊंगी, डोंट वरी। मेरे को ग्रुप बी में अभी वर्ब की फॉर्म्स और टेंसेस करवाने हैं। यार मेरी क्लास लगी भी है हाले फोन मैम हाँ जी, मैम फ्यूचर में ये भी तो हो सकता है, आई शैल बी गोइंग बैंगलोर टुमारो। I shall be going to Bangalore tomorrow. हेलो रिक्की है मेरी क्लास लगी भी है, बात कौन कर ली? मैम शैलो के साथ आई सारी लास्ट है रिलेटेड माइंड्स थी, बस तू आज फोन कर ली। मैम विल के Mute पे होके फोन पे बात कर लो बच्चे। बात तो सुनो, बस कर दे। मैम आई के साथ विल लगता है। आई के साथ विल लगाओगे तो गलत नहीं होगा, बट शैल इज बेटर। मैम आई के साथ शैल लग जाता है। आई के साथ ही शैल लगता है बेटा, आई यू के साथ ही शैल लगता है। मैम आई बी के साथ भी शैल लगता, मैम यू के साथ तो विल लगता है। बेटा किसी जगहों पे जब हमें ओब्लाइज करना हो, किसी को थैंक्स करना हो, तब हम, या हमें ऑब्लिगेशन शो करनी हो तब हम शैल लगाते हैं, जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो या ऑर्डर करना हो तब हम विल लगाते हैं। मैम आप कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजोगे? भेजूंगी बच्चे भेजूंगी। मैम ग्रुप में सेंड करोगे? हाँ कर दूंगी। गुरतेज बेटा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं आई एंड वी फ्यूचर टेंस के लिए, उसके लिए हम शैल यूज करते हैं, और यू ही शी इट दे के लिए हम विल यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो, विल शैल का डिफरेंस आपके लिए इनफ होगा। मैम जैसे सिक्स्थ ग्रुप ए है, बी है, मैम कुछ डी ग्रुप भी है सिक्स्थ? नहीं बेटा, सिर्फ ए और बी है। क्यों डी क्यों चाहिए कोमल आपको? नो मैम, किसी ने चैट में लिखा था सिक्स्थ डी। नहीं बेटा, सिक्स्थ डी नहीं है। ओके सो आज हमने किया कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल मैं आगे के दोनों टाइप्स करवाऊंगी आपको। अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है मैम ओके मैम पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, हाँ सबके 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। किसके 5 सेंटेंसेस? बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके बेटा, गुड नाइट, आई एम एंडिंग द क्लास। और कल वाली क्लास हमने लिख हाँ बेटा, ली मैं है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। बाय। ठीक है बच्चे।